अगर आप आने वाले टाइम में एक मॉनिटर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से एक चूज करने के लिए आपको ये सारे फैक्टर्स पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लिए एक परफेक्ट मॉनिटर चूज कर सकते हो। बट सबसे पहले आप किस तरीके के यूजर हो? तो मेनली 3 टाइप के यूजर्स होते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर आपका ऑफिस, डे टू डे स्टडी, प्रोग्रामिंग और कंटेंट वॉचिंग आती है और इसमें मेन फोकस होता है स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन। दूसरा है गेमिंग, जिसके अंदर मेन फोकस होता है रिफ्रेश रेट एंड रिस्पॉन्स टाइम। फिर आता है आपका क्रिएटिव, आप फोटोज वीडियोस एडिट करते हो, एनिमेटर हो, डिजाइनर हो या फिर आप आर्किटेक्ट हो, और इसमें मेन फोकस होता है कलर एक्यूरेसी। तो इस पूरी वीडियो में हम इन 3 कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर, पैनल टाइप। सो मार्केट के अंदर मेनली 4 तरीके के पैनल टाइप आते हैं, टीए, वीए, आईपीएस एंड ओलेड, और इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आईपीएस पैनल। सो आईपीएस डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया कलर प्रोड्यूस करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कलर एक्यूरेसी होती है और व्यूइंग एंगल भी बहुत बढ़िया निकल के आता है। और आजकल मार्केट में डिसेंट आईपीएस डिस्प्ले 12,000 से शुरू भी हो जाते हैं। एंड आईपीएस डिस्प्ले आर आइडियल फॉर ऑल, चाहे आप गेमर हो, चाहे आप प्रोडक्टिविटी, चाहे आप क्रिएटिव काम क्यों ना कर रहे हो। नेक्स्ट है टीएन पैनल, जो कि टोटली अपोजिट होता है आईपीएस पैनल के, क्योंकि इसके अंदर वर्स्ट कलर एक्यूरेसी और वर्स्ट व्यूइंग एंगल निकल के आते हैं। बट इसके अंदर एक एडवांटेज होता है कि इसके अंदर आपको हायर रिफ्रेश रेट और लो रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है, वो भी काफी बजट के अंदर। दैट इज वाई अगर आप अपने लिए स्पेसिफिकली गेमिंग मॉनिटर ढूंढ रहे हो, वो भी बजट के अंदर, देन टीएन डिस्प्ले को आप कंसीडर कर सकते हो। फिर आता है आपका वीए पैनल, जो कि होता है इन बिटवीन आपके आईपीएस एंड टीएन पैनल के। सो इसके अंदर जो कलर एक्यूरेसी और व्यूइंग एंगल होता है वो इन बिटवीन परफॉर्म करता है आईपीएस और टीएन पैनल के। बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेज होता है कि इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसको गेमिंग के अंदर तो कभी भी कंसीडर मत करना। बट इसके अंदर एक एडवांटेज भी होता है कि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत बढ़िया होता है। दैट इज वाई इसके अंदर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया निकल के आता है। इसीलिए अगर आप बजट के अंदर प्रोडक्टिविटी मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो वीए पैनल एक अच्छी चॉइस हो सकती है। फिर उसके बाद आता है आपका ओलेड। इसके अंदर आपकी बेस्ट कलर प्रोड्यूस होते हैं, बेस्ट कलर एक्यूरेसी निकल के आती है और इसके अंदर फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम भी होता है। बट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, मतलब कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपको एक हाई एंड मॉनिटर चाहिए तभी आप ओलेड को कंसीडर करना। अगर इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे काफी सारे की टर्म्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो, रिफ्रेश रेट, कलर एक्यूरेसी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप 2 मॉनिटर के बीच में अच्छे से कंपैरिजन कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद कलर एक्यूरेसी। अगर आप एक क्रिएटिव यूजर हो तो आपके लिए कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअली में कलर एक्यूरेसी होती क्या है? कलर एक्यूरेसी बताती है कि आपके मॉनिटर में जो कलर दिख रहे हैं तो क्या उस फोटो या वीडियो में ओरिजिनली वैसे ही कलर थे। अगर कलर एक्यूरेसी लो होगी तो आपके मॉनिटर में वो फोटो कुछ अलग ही दिखेगी, और अगर आपने उस पर एडिट कर दिया तो भाई सत्यानाश। अब सपोज करो हमारे पास 2 आईपीएस डिस्प्ले हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कलर एक्यूरेट है। फॉर दिस हमें 3 चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है: कलर डेप्थ, कलर गैमेट और कॉन्ट्रास्ट रेशियो। लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कलर डेप्थ। अगर आप मॉनिटर की स्पेसिफिकेशन में देखोगे देन यू विल फाइंड वैल्यूज लाइक 8 बिट एंड 10 बिट। तो ये वैल्यूज बताती हैं कि आपका मॉनिटर कितने कलर डिस्प्ले कर सकता है। अगर आपका मॉनिटर 8 बिट है तो इसका मतलब वो 16 मिलियन कलर डिस्प्ले कर सकता है, और 10 बिट मतलब कि 1 बिलियन कलर। सो इट्स ऑब्वियस जितने ज्यादा कलर ऑप्शन होंगे उतनी ही ज्यादा रियलिस्टिक इमेज बनेगी और उतनी ही कलर एक्यूरेट इमेज बन के आएगी। इसीलिए क्रिएटिव प्रोफेशनल ट्रू 10 बिट मॉनिटर को चूज करते हैं ओवर 8 बिट मॉनिटर्स के। बट देयर इज समथिंग जो इन दोनों के बीच में भी आता है, 8 बिट प्लस एफआरसी। सो ये मॉनिटर्स होते 8 बिट ही है, बट विद द हेल्प ऑफ एफआरसी टेक ये 10 बिट मॉनिटर की तरह काम करते हैं। सो अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो और आपके लिए कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप ट्रू 10 बिट मॉनिटर ही लो। बट समटाइम 10 बिट मॉनिटर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप 8 बिट प्लस एफआरसी भी चूज कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्टिविटी या फिर आप गेमर हो तो आप 8 बिट भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, कलर गैमेट। तो मॉनिटर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में यू विल फाइंड वैल्यूज लाइक NTSC एंड sRGB। सो ये वैल्यूज बताती हैं रेंज ऑफ कलर जो आपका मॉनिटर प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको मेजर करने के लिए मेनली 3 स्टैंडर्ड होते हैं, sRGB, NTSC एंड DCI P3। तो जितनी ज्यादा इनकी परसेंटेज वैल्यू होती है उतने ही ज्यादा आपके रियलिस्टिक और वाइब्रेंट कलर होते हैं आपकी इमेज में।
सो अगर आप एक क्रिएटिव यूजर हो तो आपको 100% sRGB वाले मॉनिटर लेने हैं, और अगर आप गेमर या प्रोडक्टिविटी वाले हो तो आप 90 से 100 के बीच में कोई भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट रेशियो। सो ये रेशियो होता है कि आपका मॉनिटर कितना डार्क ब्लैक प्रोड्यूस कर सकता है और कितने ब्राइट वाइट प्रोड्यूस कर सकता है। और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो का फ़ायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक बहुत आराम से दिखते हैं। स्पेशली अगर आप एक डार्क मूवी या डार्क गेम देख रहे हो तो आपको डार्क सीन बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। अब अगर हम दोनों मॉनिटर्स को कंपेयर करते हैं तो मैं मॉनिटर बी चूज करूंगा अगर मैं क्रिएटिव यूजर हूं और मैं कलर एक्यूरेसी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। और अगर मैं प्रोडक्टिविटी या गेमिंग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो मॉनिटर ए चूज करूंगा, क्योंकि ज्यादा कलर एक्यूरेट वाले मॉनिटर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल मॉनिटर से, और प्रोडक्टिविटी और गेमिंग में उतना कलर एक्यूरेसी का सेंस बनता नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस रिफ्रेश रेट। सो मॉनिटर के नाम में ही यू विल फाइंड वैल्यूज लाइक 60 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज। सो ये वैल्यूज बताती हैं कि आपका मॉनिटर कितनी बार रिफ्रेश होगा एक सेकेंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 60 हर्ट्ज मतलब कि आपका मॉनिटर एक सेकेंड में 60 टाइम रिफ्रेश होगा। सो जितना ज्यादा ये नंबर होता है उतना स्मूदर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली 60 हर्ट्ज के मॉनिटर आते हैं, बट अगर आप क्रिएटिव या प्रोडक्टिविटी वाले यूजर हो देन आई विल रिकमेंड कि आप 75 या 90 हर्ट्ज पे जाओ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस फार बेटर होता है 60 हर्ट्ज मॉनिटर वाले से। बट अगर आप एक गेमर हो देन आई विल सजेस्ट कि आप मिनिमम 144 हर्ट्ज जाओ और मैक्सिमम 244 हर्ट्ज जाओ। बट यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, सपोज करो आपका मॉनिटर 144 हर्ट्ज है बट आपका सीपीयू इन गेम 70 FPS ही निकाल के देता है, तो आपका मॉनिटर 70 हर्ट्ज पे ही चलेगा, ना कि 144 हर्ट्ज पे। इसीलिए आप ये चेक कर लो कि आपका कंप्यूटर कितने FPS निकाल के दे रहा है गेम्स के अंदर। फॉर दिस आप FPS मीटर का यूज कर सकते हो। सो जितना FPS निकल के आ रहा है उसी के हिसाब से आप रिफ्रेश रेट को सेलेक्ट करो। और कभी कभी क्या होता है कि गेम्स के अंदर जब आप बहुत फास्ट पेस गेम खेल रहे हो तो FPS बहुत तेजी से चेंज होता रहता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका मॉनिटर जो है वो आउट ऑफ सिंक हो जाता है आपके FPS से। इसीलिए कभी कभी आपको गेम के अंदर आपको फ्रेम जंप्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मॉनिटर के अंदर फ्री सिंक या फिर डी सिंक होता है, और इनकी मदद से आपके मॉनिटर का रिफ्रेश रेट आपके CPU के FPS से प्रॉपरली सिंक रहता है और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। जी सिंक आपका एनवीडिया की तरफ से आता है और वो सिर्फ एनवीडिया के कार्ड के साथ बहुत अच्छा काम करता है, और फ्री सिंक आपका AMD की तरफ से आता है और वो AMD और एनवीडिया दोनों के साथ बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम। सो स्पेक्स के अंदर आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी मिली सेकेंड्स में, जैसे कि 1, 5, 3। सो ये वैल्यूज बताती हैं कि जो आपके मॉनिटर में पिक्सल है वो एक कलर से दूसरे कलर में कितनी तेजी से स्विच करते हैं। सो जितनी कम ये वैल्यू होगी उतनी तेजी से पिक्सल अपने कलर चेंज कर पाते हैं। स्पेशली गेमिंग के अंदर अगर आप बहुत फास्ट पेस वाले गेम खेल रहे हो जहाँ पे फ्रेम्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं और वहाँ पे अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपको कभी कभी एक ही फ्रेम में 2-3 फ्रेम दिखने लग जाएंगे। इसीलिए गेमिंग में 1 मिलीसेकेंड वाले ही मॉनिटर चूज करो, और अगर आप प्रोडक्टिविटी या फिर आप क्रिएटिव पर्सन हो तो 5 मिलीसेकेंड वाले भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। सो मार्केट के अंदर मेनली 3 रेजोल्यूशन ऑप्शन है, 1080, 2K और 4K। सो तीनों ऑप्शन में जो आपका मेन डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ पिक्सल्स का। सो जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतनी ही शार्पर इमेज बन के आती है और उतनी ही बेटर क्वालिटी होती है। और अगर आप एक सेम साइज की स्क्रीन देख रहे हो तो हाइयर रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर में आप मच लार्जर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो देन लोअर रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर से। और अगर आप क्रिएटिव या प्रोडक्टिविटी वाले हो तो लार्जर स्पेस में वर्क फ्लो बहुत ही बढ़िया बनता है। और गेमिंग के अंदर जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है उतना ही पावरफुल आपका CPU भी होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग 1080 मॉनिटर ही प्रेफर करते हैं गेमिंग के लिए। और रेजोल्यूशन चूज करते वक्त लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो साइज और रेजोल्यूशन का रिलेशन को इग्नोर कर देते हैं। अब सपोज करो आपने 24 इंच का मॉनिटर लिया और उसमें 1080p का डिस्प्ले है, तो इसका मतलब है इस पूरी लाइन में 1920 पिक्सल है। अब सपोज करो ये 27 इंच का मॉनिटर होता तो इस पूरी लाइन में अब भी 1920 पिक्सल ही होंगे, बट यहाँ पे पिक्सल का साइज बड़ा हो जाएगा। और 27 इंच वाले में लेस क्लैरिटी रहेगी देन 24 इंच में, क्योंकि यहाँ पे PPI चेंज हो गया है। PPI मतलब पिक्सल पर इंच। सो जितनी ज़्यादा PPI होती है उतनी शार्प और क्लियर इमेज बन के आती है। इसीलिए अगर आप 1080p ले रहे हो तो आप 24 इंच लो,
27 इंच ले रहे हो तो आप 2K लो, और 32 इंच ले रहे हो तभी आप 4K लो। और इसमें जो स्वीट स्पॉट होता है, मतलब वैल्यू फॉर मनी, वो होता है आपका 2K 27 इंच। नेक्स्ट है HDR, मतलब हाई डायनामिक रेंज। तो जब भी आपके मॉनिटर के अंदर HDR ऑन होता है तो आपके ब्लैक्स और डार्क हो जाते हैं और वाइड और ब्राइट हो जाता है। ओवरऑल आपके मॉनिटर का कॉन्ट्रास्ट रेशियो को ये इंप्रूव कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत पंची और वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं। सो HDR के भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, HDR 400, 500, 600 और 1000। तो जितना ज़्यादा नंबर होता है उतने ही ज़्यादा पीक ब्राइटनेस और उतना ही ज़्यादा अच्छा HDR का एक्सपीरियंस होता है। और एट लास्ट की मॉनिटर के बीच में कंपैरिजन कैसे किया जाए। तो जब भी आप ऑनलाइन मॉनिटर्स ढूंढोगे तो कई बार ऐसा होगा कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सारी स्पेक्स मिलेंगी नहीं आपको। तो इसके लिए 2 वेबसाइट्स दे रहा हूँ, तो उनको विजिट करो और वहाँ पे सिंपली मॉडल नंबर डाल दो और वहाँ पे आपको सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी। और वहाँ पे चाहो आप 2-3 मॉनिटर को एक साथ कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी पूरी मॉनिटर बाइंग गाइड। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में कुछ मॉनिटर्स के लिंक्स दे रहा हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ कर रखे हैं और मेरे को लगता है बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो क्यों नहीं देखी आपने।